हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल हिस्ट्री वाला पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। और तो देखिए, जो पिछली हमने वीडियो बनाई थी साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हमने बात की थी, जो कि हर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज उससे ठीक अगली जो वीडियो है इसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, और मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को उठाया है जो एग्जाम में पिछली बार आए हुए हैं। ठीक है ना। तो आगे अगर आप किसी विषय की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही जरूरी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो अपना पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है सामने। तो देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो बैटरी होती है, सबने देखा, सब पता होंगे है ना, बैटरी तो देखा। उस बैटरी में अम्ल पाया जाता है, मतलब उसे करंट को वो करने के लिए। ठीक है ना। तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? पहला है सल्फ्यूरिक अम्ल, और दूसरा है तुम्हारा की, पहला है सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा है नाइट्रिक अम्ल, और तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और चौथा है एसिटिक अम्ल। तो आप कमेंट कर सकते जरूर बताना कि इसमें कौन सा ऑप्शन है, बताना एक बार। तो देखिए ये बात करेंगे, इसमें जो बैटरी के अंदर पाया जाता है उसमें पाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है ना। और बात करें हम इसके सूत्र के बारे में, इसका सल्फ्यूरिक अम्ल का जो मतलब प्रतीक होता है, तो वो क्या होता है, देखो एक बार देखते हैं। वो होता है H2SO4। ठीक है ना। ये क्या होता है, यही बैटरी के अंदर पाया जाता है, जो H2SO4 का है। ठीक है ना। अगर बात करें हम नाइट्रिक अम्ल की, तो नाइट्रिक अम्ल का प्रतीक भी हम बताएंगे क्या होता है, लेकिन जो पाया जाता है बैटरी के अंदर वो क्या पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है ना। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम, जो नाइट्रिक अम्ल होता है उस नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, यानी प्रतीक क्या होता है। देखिए इसका सूत्र होता है, देखिए बात करते हैं, इसको बोलते हैं हम HNO3। ठीक है ना। इसे हम नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। अगला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये ही अम्ल क्या होता है, जो मनुष्य के पेट के अंदर पाया जाता है, और वो क्या करता है? भोजन को पचाने का कार्य करता है। इसका सूत्र क्या होता है, यानी कि प्रतीक होता है इसका HCl। क्या होता है? HCl। इसे हम HCl से मतलब व्यक्त करते हैं। ठीक है ना। अगला है एसिटिक अम्ल। कौन सा है? एसिटिक अम्ल। और इसके एसिटिक अम्ल की अगर बात करें हम, तो इसका जो प्रतीक होता है वह होता है CH3COOH। ठीक है ना। और इसे ही हम क्या बोलते हैं? सिरका। जो दिखा ना सिरका होता है, वही है ये। ठीक है ना। इसे ही बोलते हैं एसिटिक अम्ल। ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर है दूसरा। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और इसे देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है, कमेंट करके बताने की कोशिश करिएगा एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर दो है, कह रहा है नॉयलॉन, नायलॉन बनाने की प्रयुक्त, मतलब नॉयलॉन जो है, वो नॉयलॉन जो बनता है उसे बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन सा है। ठीक है ना। नायलॉन जो होता है बहुलक होता है। क्या होता है? बहुलक। पॉलीएमर है ना, और टेफ्लॉन है, ऐसी है नॉयलॉन। तो नॉयलॉन बनाने के लिए जो पदार्थ होता है वो कच्चा पदार्थ के रूप में बात कर रहा है। किसके में? कच्चा, पक्का नहीं, कच्चा। इसे बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बात करेंगे, देखिए एथिलीन है, उसका प्रयोग किया जाता है, या यूरिया है, एपिडिक अम्ल है, या फिर फॉर्मेल्डिहाइड है। तो देखिए जो नॉयलन जो बनाने की जो विधि होती है वो मतलब प्रयोग में लाया जाता है, वो लाया जाता है आपका मतलब एडिपिक अम्ल। क्या बताया है? एडिपिक अम्ल। यूरिया भी इसका भी इस्तेमाल ना होता है, एथिलीन का भी नहीं होता है, और फिर फॉर्मेल्डिहाइड का भी नहीं होता है। ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है ना। एडिपिक अम्ल के माध्यम से ही क्या होता है, जो नॉयलॉन होता है वो नॉयलॉन बनाया जाता है। ठीक है ना। उसके लिए कह सकते हैं वो कच्चा पदार्थ है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्न में से कौन सा एक परमाणु भाग नहीं है। जो परमाणु होता है, देखा होगा आपने, परमाणुओं से मिलकर के क्या बनते हैं, अणु का निर्माण होता है। और परमाणु का कह रहा है परमाणु का इनमें से कौन सा एक भाग नहीं है। तो परमाणु के अंदर तो पता क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है या फिर फोटोन होता है। ये बात तो सबके लिए पता होगी है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों हैं, ये तीनों क्या हैं, ये इलेक्ट्रॉन का क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन का भाग होते हैं। न्यूट्रॉन भी, प्रोटॉन भी और इलेक्ट्रॉन भी। अब जो परमाणु होता है उस परमाणु के अंदर क्या चीज ना होती है, वो होती है फोटोन। क्या, फोटोन नहीं होती है, ठीक है ना, क्योंकि फोटोन क्या होता है, एक ऊर्जा होती है, ठीक है ना। तो वो मतलब परमाणु का भाग नहीं होती है, कौन, फोटोन, ठीक है ना। ये नहीं होती है, तो ये वाला क्या राइट आंसर हो जाएगा। और ये तीनों चीज ये पूछ रहा है भाग नहीं है, तो इनमें से तीनों ये पाई जाती है, ये नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन, ठीक है ना, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कौन सा तत्व सबसे अधिक ऋणात्मक है। और तुमको पता होगा जो साइंस की जो टेबल है उसके अंदर कोई ना कोई तत्व दो भागों में बटा हुआ है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो उसमें वही कह रहा है कि कौन सा तत्व इसमें से अधिक ऋणात्मक है, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव में, है ना। तो देखिए बात करेंगे, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है या सोडियम है या फिर क्लोरीन है। 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में से आपका जो राइट आंसर है वो एक होगा। और बताइए कौन सा होगा, कमेंट करके जरूर बताना एक बार, ठीक है ना। बताने को तो मैं बता ही रहा हूँ वैसे। तो ऋणात्मक है कौन सा है, ऑक्सीजन है या फ्लोरीन है या सोडियम है या फिर क्लोरीन। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका फ्लोरीन। क्या हो जाएगा, फ्लोरीन जो है आपका अधिक ऋणात्मक तत्व होगा बजाय ऑक्सीजन की और सोडियम की और क्लोरीन की तुलना में, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर वी हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। जो मनुष्य की हड्डियां होती हैं उन हड्डियों के अंदर में मतलब किससे मिलकर के बनी होती है और में लवण पाया जाता है। बात कर रहा है लवण के बारे में, कौन सा लवण अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसकी मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। बताइए, इस 4 ऑप्शन में, चारों ही ऑप्शन में आपके लवण बने हुए हैं, ठीक है ना। जो लवण पाया जाता है किसमें, मानव की हड्डियों में, वो कौन सा है। मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है या फिर कैल्शियम फास्फेट है। चौथा ऑप्शन है आपका सोडियम क्लोराइड। अब चारों ऑप्शन में से आपका जो राइट आंसर है वो एक होगा। अब कौन सा वाला होगा कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना। तो देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये भी नहीं है, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट है, ये भी नहीं है। और कैल्शियम फॉस्फेट है, ये तीसरा जो ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर कौन सा है, सी। सोडियम क्लोराइड है, ये NaCl होता है, पता होगा सबको, है ना, इससे बताने की जरूरत ही नहीं है, नमक इससे बोलते हैं, ठीक है। चलिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर है 7वां। कौन सा है, 7वां। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वां क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्न में से कौन सी धातु रोशनी बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होता है। इसके कहने का मतलब यह है कि जो बिजली का बल्ब होता है, बिजली के माध्यम से जो रोशनी होती है, उनमें कौन सी धातु है जिसका प्रयोग करके जो फिलामेंट का तंतु बना होता है वो जलता है। कौन सी धातु का बना हुआ होता है, ठीक है ना। तो आपने हो सकता है पहले कभी पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो आज जान लो। बिजली का जो बल्ब होता है उसके अंदर जो स्प्रिंग के रूप में नीचे जो होती है ना तंतु होता है बना हुआ, वो किस धातु का बना हुआ होता है, लोहे का बना होता है। लोहे का तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन है मोलिब्डेनम का होता है या फिर चांदी का होता है या फिर टंगस्टन का होता है। शायद पढ़ा होगा आपने पिछले क्लास में, है ना। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो स्प्रिंग जो होती है वो तंतु बना होता है, वो बना होता है किसका, धातु होती है टंगस्टन। कौन सी होती है, टंगस्टन। उसका जो गलनांक होता है बहुत ज्यादा कैसा होता है, उच्च होता है, ठीक है ना। अगला है मतलब लोहा नहीं पाया जाता है, मोलिब्डेनम नहीं पाया जाता और चांदी भी नहीं पाई जाती है। और बात करें इनके प्रतीक के बारे में हम, तो लोहा का सबको पता है क्या होता है, Fe है ना। और मोलिब्डेनम क्या होता है, MO। और चांदी
क्या होती है, एजी, ये इनके प्रतीक हैं। और टंगस्टन को किससे व्यक्त करते हैं, जो धातु होती है पाई जाती है डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू से, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है। कहने का मतलब है, देखो जिस हिसाब से हम अपना भोजन बनाते हैं ना, उसी प्रकार से पेड़ पौधे भी अपना भोजन बनाते हैं। और भोजन जब वो बनाते हैं तो वो कौन कौन सी चीजों को लेकर के अपना भोजन बनाते हैं, तो उसी में एक गैस की आवश्यकता होती है, पानी की तो होती है ना। अपना जो भोजन बनाते हैं उसमें कौन सी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, उसमें कौन सी गैस का प्रयोग करके पौधे अपना भोजन बनाते हैं। कह रहे हैं ना, पौधों द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है, उपयोग का मतलब प्रयोग ही तो होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं, या फिर क्लोरीन का करते हैं, या फिर अमोनिया करते हैं। और ये बात तो देखो हर किसी को पता है कि ये पौधे हैं, वो हमने पहले ही पढ़ा है छोटे क्लासों में कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जल के साथ अभिक्रिया करके अपना भोजन बनाते हैं। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। और इसके बारे में टिप्पणी भी है ना, पूछा जाता है। तो पहला जो ऑप्शन है वो सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड नहीं पाई जाती, क्या है, ये नहीं पाई जाती, होती है SO2, ठीक है ना। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्य क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, पौधे ग्रहण करते हैं, और उसी के माध्यम से क्या होता है, पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और जो पौधे निकालते हैं ऑक्सीजन, उसके लिए हम मनुष्य ग्रहण करते हैं, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं पौधे, प्रयोग में लाते हैं अपना भोजन बनाने के लिए, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वी ऑप्शन, ठीक है ना कि सल्फर डाइऑक्साइड वाला, और ना ही क्लोरीन, और ना ही अमोनिया। आपका वी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां। 8वां क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और ग्रीन हाउस गैस का मतलब है, जो तुमको पता होगा भोपाल त्रासी गैस के माध्यम से घटना घटी थी, उसमें भी क्या हुआ था, ये ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, ये अम्लीय वर्षा कराती है, ठीक है ना। उनमें से ही पूछ रहा है कि कौन सी गैस इनमें से एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैसों की संख्या निश्चित है, ठीक है ना। अब उनमें से एक गैस दी हुई है, अब उसका नाम बताइए आप कौन सी गैस है। देखिए चौथा ऑप्शन कम दिखाई दे रहा है, अब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। तो पहला जो ऑप्शन है आपका वो है मीथेन, मीथेन गैस। दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। तीसरा है क्लोरोफ्लोरो कार्बन, और चौथा है हाइड्रोजन। अब चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन है, बताना एक बार कमेंट में। देखिए मीथेन गैस है, मीथेन गैस क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, मीथेन गैस भी ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड, अच्छा मीथेन गैस का सूत्र होता है CH4, ठीक है ना। ये गैस क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस का एक हिस्सा है, वो भी है। और अगला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये अति महत्वपूर्ण है इसका ग्रीन हाउस गैस के लिए, ठीक है ना। देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं, पता है क्या बोलते हैं, इसे बोलेंगे, देखिए इसे बोलेंगे हम CFC, क्या बोलेंगे, CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, ठीक है ना इसे। अगला है, अब ये भी पाई जाती है, ये भी पाई जाती है, और ये भी पाई जाती है। अब कौन सा एक ऑप्शन बचा है, और उसका नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो तुम्हें पता है वो इसका ग्रीन हाउस का है, वो ऐसे ही हिस्सा नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है ना। और हाइड्रोजन जो होती है, वो हाइड्रोजन का प्रतीक क्या बोलते हैं उसे, H2, क्या बोलते हैं, H2, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है नमा। और नमा क्वेश्चन कह रहा है
देखिए कह रहे हैं फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। जो फल होते हैं उन फल के लिए, पके हुए फल होते हैं उनका रस नहीं निकले या फिर खत्म ना हो, ठीक है ना, उनमें रस मतलब रस भरा हो, ऐसे जो फल हैं उनका जो इस्तेमाल है वो सुरक्षित बना रहे, इसके लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, कौन सी चीज का इस्तेमाल करते हैं। कह रहे हैं एसिटिक अम्ल का करते हैं, या फार्मिक अम्ल का करते हैं, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल का करते हैं, या फिर सोडियम बेंजोइक अम्ल। अब सभी चारों ही अम्ल हैं और एक अम्ल की मात्रा का प्रयोग करके क्या करते हैं हम उस रस को सुरक्षित रखते हैं। कोई सा भी फल ले सकते हैं आप, एक्स वाई जेड, ठीक है ना। देखो तो आपका देखो एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल का हम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो सिरका होता है और उसे की और उस पर लगाएंगे तो वो फल खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, ये नहीं होगा, ठीक है। अगला है फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल भी नहीं होगा। और एक बात और बताऊं तुम्हें, ये फार्मिक अम्ल होता है, ये इसका सूत्र क्या होता है पता है, इसका सूत्र है HCHO, HCHO। और ये क्या होता है, ये चींटी का जो डंक होता है उसके अंदर पाया जाता है, चींटी के अंदर ये फार्मिक अम्ल, ठीक है ना। एसिटिक अम्ल मैंने पहले बता दिया होता है CH3, क्योंकि इनके प्रतीक भी जरूरी है, एग्जाम में पूछ लेता है वो, है ना, CH3 COOH, एसिटिक अम्ल। अगला ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, मैंने अभी बताया था पिछली मतलब क्वेश्चन में, सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी में पाया जाता है, जो बैटरी होती है ना बिजली वाली, लाइट वाली, उसमें पाया जाता है सल्फ्यूरिक। इसका सूत्र होता है H2SO4। अच्छा जो क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन के बारे में बात चल रही, उसका कौन सा ऑप्शन है, तो आपका जो डी ऑप्शन है आखिर में रह गया है, सोडियम बेंजोइक अम्ल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम बेंजोइक अम्ल के कारण ही क्या होता है, जो फल होते हैं उनके रस को सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है ना, इसकी मात्रा के द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है ना। इसके माध्यम से ही फलों को सुरक्षित बनाया जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, बेंजीन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी। जो बेंजीन होती है, एसिटिक अम्ल होता है, एथिल अल्कोहल होती है, इसी की तरह होती है बेंजीन। अब बेंजीन की खोज के बारे में पूछ रहा है कि बेंजीन की खोज किसने की थी। चलिए देखो, कह रहे हैं जॉन डनलप नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी क्या, तो देखिए उन्होंने भी नहीं की थी। दूसरा ऑप्शन है न्यूटन, न्यूटन ने भी नहीं की। न्यूटन को आपने पढ़ा होगा, न्यूटन के बारे में, न्यूटन ने किसकी खोज की थी, न्यूटन ने अपने 3 नियम दिए थे, कितने दिए थे, 3, पता होगा आपको। आगे नंबर है सी ऑप्शन, प्रेस्टले ने, तो इन्होंने भी नहीं की थी, प्रेस्टले ने भी, इन्होंने भी नहीं की थी, और न्यूटन ने भी, क्यों, बल्कि मतलब 3 नियम दिए थे और इन्होंने भी नहीं की थी। और चौथा ऑप्शन है आपका माइकल फेराडे, तो ये ही वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बेंजीन की खोज की थी सर्वप्रथम। उसके बाद और लोगों ने इसमें मतलब और वैज्ञानिकों ने संशोधन किए थे। माइकल फेराडे नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया था, बेंजीन की खोज की थी, किसकी की थी, बेंजीन की, ठीक है ना इसकी। अच्छा बात करेंगे हम बेंजीन के बारे में, तो आपका राइट आंसर कौन सा जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अब बात करेंगे हम बेंजीन के बारे में, बेंजीन का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, प्रतीक या सूत्र क्या होता है, तो इसे बोलते हैं हम, कह सकते हैं देखो C6H6, ठीक है, ये होता है बेंजीन का सूत्र, ठीक है, प्रतीक इसे बोलते हैं। अब जैसे अगर हम संरचना के रूप में लिखना चाहें तो इसकी संरचना बनती है, वो बनती है तो इस तरह से, और बहुत बच्चों को लगता है, और ये देखने में ऐसा बनता है फूल सा, कैसा बनता है, फूल सा, ठीक है ना, ये बन गया। देखो अभी अगर ऐसा हम छोड़ दे तो ये व्यंजन की संरचना पूरी नहीं हुई है, इसमें क्या होता है, वॉन्ड लगाने पड़ते हैं, क्या लगाने पड़ते हैं, वॉन्ड, 1 2 और 1 3। इसमें क्या होता है देखो, C6H6 मतलब 6 ही सी होंगी और 6 ही होंगे कार्बन, ठीक है ना। अब 6 कार्बन कैसे होंगे, देखो यहाँ पर 1 सी उपस्थित होगी, 1 सी यहाँ पर उपस्थित होगी, एक यहाँ पर होगी, एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, ऐसे करके 6 हो गई सी, और 6 ही हो जाएंगे कार्बन। 6 कार्बन कैसे हो जाएंगे, क्योंकि 1 2 3, ठीक है। मतलब जब संरचना में बात करेंगे हम इसके माध्यम से, मतलब ये तो संरचना है इसकी, इसमें क्या होता है, बॉन्ड एक दूसरे का कॉमन रहता है, ठीक है, कॉमन रहता है, इसीलिए इसकी संरचना मतलब एक कार्बन ऑलरेडी पहले से बॉन्ड बना के रखता है, इसीलिए इस संरचना में और इसमें अंतर हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है ना, क्योंकि ये वैसे लिखी हुई है और ये हो जाएगी संरचना में, तो जो प्रतीक होगा या संरचना होगी उसकी व्यंजन की यही होगी, ठीक है।
और जो खोज की थी आपको पता है किसने की थी, माइकल फैराडे ने। ठीक है, तो आपके 10 क्वेश्चन हो गए साइंस के। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगले दिन के लिए जब तक के लिए जय हिंद।